अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। क्या किसी सियासी जमात से वाबस्तगी इस हद तक बढ़ जानी चाहिए कि एक बेटा अपने बाप से भिड़ जाए, एक बाप अपने बेटे पर इस तरह से तशद्दुद करे कि बेटा दुनिया से ही चला जाए? ये सारे मामलात आप सोच सकते हैं इसी पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। पेशावर में नूरुर रहमान नामी शख्स ने अपने बेटे अताउर रहमान को इस तरह से उसके ऊपर तशद्दुद किया या उसके साथ झगड़ा किया, वो दुनिया छोड़ के चला गया। दोनों मुख्तलिफ सियासी जमातों को सपोर्ट करते थे। बाप अवामी नेशनल पार्टी को सपोर्ट करता था, बेटा तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करता था। अपने मुखालिफ, अपने हरीफ को सपोर्ट करने पर बाप और बेटे में घर में ही तकरार होती है और फायरिंग चल जाती है और इसी तरह से बेटा जो है वो दुनिया से दूर चला जाता है। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं, आखिर ये कौन से सियासी लीडर हैं? इनसे आपकी किस तरह की इमोशनल या किस तरह की वाबस्तगी है कि आप इसके लिए अपने बेटे भी कुर्बान कर देते हैं? और आखिर इन सियासी लीडरान ने आपको क्या दिया है? मैं उसी अताउर रहमान से पूछना चाहता हूं कि आज उसकी नस्ल कहां तक सवरी है? अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों का मुस्तकबिल के लिए आप जिन पॉलिटिकल लीडर्स को चुनते हैं, आप उन्हीं के लिए लड़ लड़ के मर जाते हैं। मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, जिनके लिए आप लड़ते और मरते हैं। जब ये आपस में मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए सगे भाई होते। ये लोग आपस में सिर्फ टेलीविजन की हद तक इख्तलाफात रखते हैं, लेकिन आप इनके पीछे लड़ लड़ के मर जाते हैं। और अब भी क्योंकि इलेक्शन बाकी हैं और इस तरह के बहुत सारे वाकयात देखने को मिल सकते हैं, आप अपने सियासी लीडर्स को चुने अपनी मर्जी से। आप जिस मर्जी को वोट दें, यह आपका डेमोक्रेटिक राइट होता है, लेकिन आप किसी दूसरे के हक़ खुद इरादी को इस तरह से मजरू करेंगे कि आप उससे इख्तलाफ इस तरह से रखेंगे कि आप पीटना शुरू कर देंगे, तो ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बल्कि इस तरह तो मकबूजा कश्मीर में होता है, जहां पे हिंदुस्तानी फौज जो है वो हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर मुसल्लत है। अगर आपने यही सोच पालनी है तो इस सोच से पाकिस्तान तो तरक्की नहीं कर सकता। हाँ, कीमती जानों का नुकसान जरूर होगा।